वेलकम टू पार्ट 2। स्कूल जब पूर्णिमा वाले दिन चलता था, रुक जाओ भाई रुक जाओ, अभी रिकैप तो छोटा सा हो ही जाए। 4 फ्रेंड्स जाते हैं हॉरर स्कूल में एंड देन उन्हें बहुत ही अजीब सी थिंग्स देखने को मिलती हैं, जैसे हॉरर टीचर, इनविजिबल स्टूडेंट्स। वो इन सबको देखकर डर के भागने की कोशिश करते हैं, पर स्कूल उन्हें भागने ही नहीं देता है। एंड देन उन्हें स्कूल की सच्चाई पता लगती है और बाकी जो हमारी वीडियो है वो स्टार्ट होती है यहाँ से। तभी फोटो के नीचे लाल रंग में एक नई लाइन लिखनी शुरू हुई, नेक्स्ट क्लास जुलाई 19 प्रेजेंट। कबीर ने फोटो दीवार से खींचकर नीचे फेंक दी, लेकिन फोटो टूटने की बजाय जमीन पर सीधी खड़ी हो गई। उसके अंदर खड़े सब स्टूडेंट्स एक साथ उनकी तरफ देखने लगे और धीरे धीरे फोटो के अंदर से बाहर चलने लगे। आरव जोर से चिल्लाया, भागो! चारों पूरी ताकत से कॉरिडोर की तरफ दौड़े, लेकिन इस बार कॉरिडोर पहले जैसा नहीं था। हर क्लासरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और हर क्लास के अंदर एक ही स्टूडेंट बेंच पर बैठा था, हेड डाउन, बिल्कुल चुप, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। अचानक स्कूल की घड़ी ने 12 बजे में सिर्फ 1 मिनट बाकी दिखाया और उसी पल पूरे स्कूल की लाइट्स जल उठी, जैसे असली क्लास अब शुरू होने वाली हो। घड़ी में सिर्फ 1 मिनट बाकी था। हर क्लासरूम के अंदर बैठे स्टूडेंट ने धीरे धीरे अपना सर उठना शुरू किया, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल खाली थे, ना आंखें ना मुस्कान, सिर्फ अंधेरा। मीरा ने आंखें बंद कर ली। ये क्या है? आरव ने उसका हाथ पकड़ा। इधर मत देखो, बस भागते रहो। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक क्लासरूम से हल्की सी आवाज आई, हेल्प! सब रुक गए। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक लड़का बेंच पर बैठा था। वो बाकी सब से अलग लग रहा था। उसकी आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ गलती से आया था 3 साल पहले, कबीर हैरान रह गया। लेकिन तुम अभी भी यही हो। लड़का धीरे से सिर हिलाकर बोला, इस स्कूल में वक्त रुक जाता है। बाहर की दुनिया में 3 साल बीत गए, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक रात गुजरी है। उसने अपनी जेब से एक पुरानी स्कूल की निकाली। इस चाबी से प्रिंसिपल ऑफिस खुलता है। उस ऑफिस में एक पुराना अटेंडेंस रजिस्टर है। जब तक उस रजिस्टर में तुम्हारा नाम लिखा है, तुम बाहर नहीं जा सकते। अपने नाम मिटा दो, तभी बच पाओगे। आरव ने चाबी ले ली। थैंक यू। तुम भी चलो हमारे साथ। लड़का उदास होकर मुस्कुराया। मैं नहीं जा सकता। मेरा नाम बहुत पहले परमानेंट हो चुका है। इतना कहकर उसका चेहरा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गया। चारों एक दूसरे को देखते रह गए। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, प्रिंसिपल ऑफिस। लेकिन जैसे ही वो प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे, दरवाजे के सामने वही पुरानी टीचर खड़ी थी, हाथ में अटेंडेंस रजिस्टर, और इस बार उसने पहली बार अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसके चेहरे को देखते ही चारों की चीख निकल गई। टीचर का चेहरा इंसान जैसा था ही नहीं। उसके चेहरे पर पुरानी टूटी हुई मास्क जैसी परत थी और उसकी आंखें चांद की तरह चमक रही थीं। लेकिन सबसे अजीब बात, वो गुस्से में नहीं थी। उसने शांत आवाज में कहा, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। कबीर हैरान रह गया। तुम
हमें रोक क्यों रही हो? टीचर ने धीरे से रजिस्टर बंद किया। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैं भी कभी स्कूल की टीचर थी। उस रात के एक्सपेरिमेंट के बाद मैं भी यहाँ फंस गई। आरव ने पूछा। तो हमें बचाओ। टीचर ने उदास होकर सिर झुका लिया। मैं सिर्फ चेतावनी दे सकती हूँ। इस स्कूल को चलाने वाली चीज मैं नहीं हूँ। हर पूर्णिमा की रात स्कूल खुद जिंदा हो जाता है। इतना कहकर उसने प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। अंदर जाओ, लेकिन याद रखना, जब घड़ी में 12 बजे स्कूल अपना असली रूप दिखाएगा। चारों ऑफिस के अंदर दौड़ पड़े। कमरा धूल से भरा हुआ था। एक पुरानी टेबल, टूटी हुई कुर्सी और एक बहुत बड़ा अटेंडेंस रजिस्टर। आरव ने रजिस्टर खोला। पहले हजारों नाम लिखे थे। फिर उसने आखिर पेज देखा। वहाँ लिखा था आरव, सिया, कबीर, मीरा। जैसे ही आरव अपना नाम मिटाने लगा, पुराना रजिस्टर कांपने लगा। दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और बाहर से एक बहुत जोर की एक गरज सुनाई दी। टीचर चिल्लाई। जल्दी, स्कूल जाग गया है। उसी पल पूरे ऑफिस की लाइट्स बंद हो जाएंगी और अंधेरे में एक बहुत गहरी आवाज गूंजेगी। मेरे स्टूडेंट्स कहीं नहीं जा सकते। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगा और इस बार उसके बाहर सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों कदमों की आवाज सुनाई दी। जैसे पूरा स्कूल उन्हें ढूंढते आ रहा हो। कदमों की आवाज अब प्रिंसिपल ऑफिस के बिल्कुल बाहर आ चुकी थी। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने जल्दी से रजिस्टर खोला। उसके नाम के सामने एक पुरानी स्याही से लिखा था प्रेजेंट। उसने पेन उठाया और अपना नाम मिटाने की कोशिश की, लेकिन नाम बिल्कुल भी नहीं मिटा। सिया ने घबराकर डायरी निकाली। डायरी का आखिरी पेज देखो। डायरी के अंदर एक छोटी सी लाइन और लिखी थी, जो पहले दिखाई ही नहीं दी थी। नाम स्याही से नहीं, सच से मिटते हैं। कबीर हैरान होकर बोला। इसका मतलब क्या है? तभी रूम के कोने में रखा एक पुराना आईना चमकने लगा। आईने में उनका रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था, बल्कि वही स्कूल 20 साल पहले वाला। क्लासरूम नए थे, बच्चे हंसते हुए पढ़ रहे थे और वही टीचर मुस्कुराकर पढ़ा रही थी। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक जोर की सफ़ेद रोशनी पूरे स्कूल में फैल गई। उसके बाद सब लोग एक-एक करके हवा में गायब होने लगे। आखिर पल में टीचर ने किसी को चिल्लाकर कहा, मशीन बंद कर दो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रोशनी खत्म हुई और पूरा स्कूल हमेशा के लिए अजीब जल में फंस गया। आईना धीरे धीरे अंधेरा हो गया। अब आरव समझ गया, स्कूल हमें सजा नहीं दे रहा, वो हमें उस रात की कहानी दिखाना चाहता है। तभी रजिस्टर के खाली पेज पर अपने आप नए शब्द लिखने लगे। सच जान लिया, अब आखिर फैसला तुम्हारा है। उसी वक्त बाहर का दरवाजा एक जोर की आवाज से साथ टूट गया और अंधेरे से दर्जनों पुराने स्टूडेंट्स धीरे धीरे ऑफिस के अंदर आने लगे। लेकिन उन सबके बीच एक छोटे से लड़का खड़ा था। उसने आरव की तरफ देखकर बस इतना कहा, अगर तुम हमें आजाद करना चाहते हो, तो स्कूल को हमेशा के लिए गायब करना होगा। रूम में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। आरव ने धीरे से पूछा। स्कूल को हमेशा के लिए गायब कैसे करें? छोटा लड़का आगे बढ़ा। उस रात जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसकी मशीन अभी भी चल रही है। जब तक वो मशीन चलती रहेगी, ये स्कूल
हर पूर्णिमा को वापस आता रहेगा। कबीर ने हैरानी से पूछा। मशीन 20 साल से कैसे चल सकती है? लड़का बोला। ये आम मशीन नहीं है, ये उस रात की एनर्जी में फंसी हुई है। उसने ऑफिस के फ्लोर की तरफ इशारा किया। प्रिंसिपल ऑफिस के नीचे एक सीक्रेट लाइब्रेरी है, वहीं सब शुरू हुआ था। टीचर ने पहली बार मुस्कुराकर कहा। मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकती हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें फैसला खुद करना होगा। उसने दीवार पर लगे एक पुराने ग्लोब को घुमाया। पूरा बुक शेल्फ धीरे धीरे एक तरफ खिसक गया। एक लंबी अंधेरी सुराख थी। चारों टॉर्च लेकर अंदर चले गए। सुराख के आखिर में एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड लैब था। हर जगह टूटी हुई मशीन और पुराने कंप्यूटर्स पड़े थे, लेकिन रूम के बिल्कुल बीच एक गोल मशीन अभी भी चमक रही थी। उसके ऊपर से नीली रोशनी सीधी चाँद की तरफ जा रही थी। मशीन के पास एक वार्निंग बोर्ड लगा था, इमरजेंसी शटडाउन। उसके नीचे एक बड़ा लाल लेवर था। आरव ने लेवर की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने लेवर पकड़ा, पूरा लैब कांप उठा। एक गहरी आवाज गूंजी। अगर मशीन बंद हुई तो स्कूल में सब लोग आजाद हो जाएंगे। एक पल की खामोशी, फिर आवाज दोबारा बोली। लेकिन जो इस वक्त स्कूल के अंदर है, शायद कभी बाहर न निकल पाए। आरव, सिया, कबीर और मीरा एक दूसरे को देखने लगे। अब उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो अपनी जान बचाएं या हमेशा के लिए इस स्कूल का राज खत्म कर दें। आरव ने धीरे से लाल लेवर पर अपना हाथ मजबूती से रख दिया और उसने फैसला कर लिया। आरव ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से लाल लेवर नीचे खींच दिया। पूरा लाइब्रेरी जोर से कांप उठा। नीली रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। एक के बाद एक पुरानी मशीन बंद होने लगी। वार्निंग, वार्निंग, इमरजेंसी शटडाउन। सीरन पूरे स्कूल में गूंज उठा। टीचर की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। हो गया, 20 साल बाद आखिर हो ही गया। लेकिन उसी पल पूरे स्कूल की दीवारें टूटने लगी, छत से पत्थर गिरने लगी। कबीर चिल्लाया, जल्दी बाहर निकलो। चारों लाइब्रेरी से भागते हुए कॉरिडोर की तरफ दौड़े। हर कदम के साथ स्कूल धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। जिन क्लासरूम्स में पहले खामोशी थी, अब वहाँ खड़े पुराने स्टूडेंट्स एक एक करके मुस्कुराने लगे। उनके चेहरों से अंधेरा गायब हो गया। वो किसी भूत की तरह नहीं, बिल्कुल आम बच्चों की तरह दिख रहे थे। सबने आरव और उसके दोस्तों की तरफ देखा और चुपचाप थैंक यू कहा। टीचर उनके सामने आई। अब उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि हम सबको आजाद कर दिया। इतना कहकर टीचर और सारे स्टूडेंट्स धीरे धीरे चमकती रोशनी में गायब होने लगे। कुछ ही पलों में पूरा स्कूल टूटकर धुंध में बदल गया। आरव, सिया, कबीर और मीरा जंगल के बाहर घास बढ़ पड़े थे। सूरज की पहली किरण निकल चुकी थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ स्कूल का कोई निशान नहीं था, सिर्फ खाली जमीन और एक पुरानी जंग लगा स्कूल का बेल। कबीर ने बेल को उठाया। उसके नीचे एक छोटी सी प्लेट लगी थी। उस पर लिखा था, मूनलाइट हाई स्कूल। उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन जब आरव घर पहुंचकर अपना बैग खोल रहा था, उसके अंदर वो पुरानी डायरी रखी हुई थी। उसने हैरानी से डायरी खोली। इस बार उसके आखिर पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हर कहानी का अंत एक नई कहानी से शुरू होता है। आरव ने डायरी बंद की। बाहर आसमान में चांद
अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हवा में किसी स्कूल बेल की बहुत हल्की सी आवाज़ गूंजी और कहानी यही खत्म होती है। गाइस, फॉलो फॉर मोर, बाय बाय।